So this was about combustion. Now let's move to directional strength, Digbala. Okay, so there are 6 type of directional strength basically. उसमें से हम लोग दिग्बला को ही सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं. दिग्बला मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्लेनेट बनता है. तो जुपिटर और मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में हो तो उन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बल मिलता है. मून एंड वीनस गेट्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन 4th हाउस. शनि को 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है. मार्स और सन गेट्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन 10th हाउस. सो उदित, यू रिमेम्बर आई वाज टेलिंग कि बुध आदित्य योग अगर 10th हाउस में बनता है तो बड़ा अच्छा बना था. उसका एक रीजन ये भी है कि सन गेट्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन 10th हाउस, तो बहुत ही मजबूत हो जाता है 10th हाउस में. अब बताओ सन को क्यों मिल रहा है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 10th हाउस में, सन और इवन मार्स को भी. जस्ट ट्राई टू थिंक ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैसे क्या चल रहा है. Because that is the strength of our our purushat, our efforts. Exactly. 10th house is the house of karma. So Mars is especially the warrior of एकदम कार्मिक, जो कर्म करने वाला ग्रह होता है, वॉरियर. ठीक है. अच्छा चलो, संकेत बताएगा कि शनि को 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है. थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट बता सकते हैं. 7th हाउस में वो एक्सॉल्टेड रहता है. एक्सॉल्टेड भी रहता है काल पुरुष कुंडली में, लिब्रा में. लेकिन एक और इसका रीजन है कि 7th हाउस की डायरेक्शन क्या है संकेत. 7th हाउस इज नॉर्थ. नहीं, नॉर्थ कहाँ से? वेस्ट. वेस्ट हुआ ना. फर्स्ट हाउस क्या होता है? ईस्ट वेस्ट. वेस्ट. हाँ, तो शनि क्या है, सूर्य के एकदम अपोजिट है. तो सूर्य सबसे स्ट्रॉन्ग पूरब में होता है ऑलमोस्ट. शनि किसमें होगा? वेस्ट में. सो या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और मून और शुक्र साउथ में, 4th हाउस में. 4th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर प्लस हैप्पीनेस. दैट्स व्हाई मून एंड सैटर्न आर इसका कारका हाउस भी है ना. यस, कारका हाउस. और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, जो 7th हाउस मैरिज का हाउस होता है ना, वो शनि का एक तरीके से कारका हाउस भी होता है. अब ये आपको ट्रिकी लगेगा कि शनि और मैरिज का क्या रिलेशन है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो जो जैसे मैरिज से पहले वाली लाइफ होती है, स्पेशली लव मैरिज होती है ना, तो उसमें जो मैरिज से पहले वाला पीरियड होता है, सो दैट इज डोमिनेंट बाय विच एनर्जी. कौन सा ग्रह की एनर्जी से डोमिनेट होता है? कैन एनीबॉडी टेल? संकेत? वीनस. एग्जैक्टली. और मैरिज के बाद वाला जो टाइम होता है, उसमें मैरिज हो जाती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें आ जाती है. रिलेटिव्स को भी खुश रखना है, बहुत सारे काम करने हैं. तो दैट इज गवर्न बाय एग्जैक्टली. तो मैरिज के बाद वाला फेज होता है, तो वीनस प्लस उसमें सैटर्न एनर्जी ज्यादा है. तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि पहले के जमाने में जब सीधे अरेंज मैरिज हो जाती थी तो कभी कभार काफी अच्छी चलती थी, लेकिन आजकल लव मैरिज हो रही है लेकिन बहुत टूट रही है. तो उसका एक पता है बहुत बड़ा रीजन ये है कि लोगों को वीनस एनर्जी में रहने की आदत हो जाती है, विच इज फुल ऑफ ब्लेस, हैप्पीनेस, काम करना नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर इज फ्रीडम, देयर इज नो कमिटमेंट. जैसे ही सैटर्न एनर्जी आती है ना, दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली. एकदम से इंडिपेंडेंस चली जाती है, एकदम से मेहनत आ जाती है लाइफ में, एकदम से देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सैटर्न 7th हाउस का कनेक्शन और मैरिज का कनेक्शन. ओके, सो या, so let's move to something else. Yeah, so a planet which gains its full directional strength, तो planet सन का 10th हाउस में दिग्बल का कुछ कनेक्शन है. उसका ये कनेक्शन है कि 10th हाउस इज द एक्चुअल हाउस ऑफ कर्मा एंड लीडरशिप. तो सन का,
या तो एक्चुअली सन इज द हैप्पीएस्ट इन 10th हाउस नॉर्थ में। और इसका एक और बहुत ही जो स्क्रिप्चर में रीजन दिया है, वो ये रीजन दिया कि आपने सुना होगा दक्षिणामूर्ति जो ज्ञान के गुरु होते हैं। तो जब आपको ज्ञान पाना होता है ना, कुछ अच्छा काम करना होता है, तो दक्षिणामूर्ति का फेस है दक्षिण में, वो दक्षिण में स्थित है, उनके नाम में ही दक्षिण। तो दक्षिण को आपको फेस करना है, तो यू हैव टू फेस नॉर्थ। नॉर्थ में बैठ के उनकी पूजा होती है। तो इसलिए जैसे जितने गायत्री, जिन्होंने उपनयन किया, तो उन्हें गायत्री जप करना होता है, तो इट्स प्रिफर्ड टू, जिनको भी ज्ञान लेना होता है ना, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू सिट इन नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे अभी आप एस्ट्रोलॉजी क्लास भी अटेंड करते हो, तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़ो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग और नॉर्थ साउथ फेसिंग, फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग, कोई भी डायरेक्शन का मतलब वो फेसिंग डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन सन का दिग्बला होता है 10th हाउस में, नॉर्थ फेसिंग। राइट। भैया मीटिंग टाइम आउट होने वाला है। हाँ, तो अभी कुछ बचा है क्या यार? ये मैंने सोचा था 40 मिनट में कवर करेंगे। वी हैव टेकन 80 मिनट्स फॉर these planets. तो मूल त्रिकोण, आई थिंक वी हैव कवर्ड लिटिल बिट अबाउट मूल त्रिकोण in our previous session. Okay, so this is also you can remember. Generally सबका जो own sign होता है वही होता है मूल त्रिकोण। या मून का टॉरस में होता है मूल त्रिकोण, बाकी सबका ओन साइन में होता है। देन वी हैव, दिस इज द बेसिक गाइडलाइन। वैसे ये भी वेरी होती है, लेकिन प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखा था एक्सॉल्टेशन। एक्सॉल्टेशन है तो मतलब वो उसकी डिग्निटी बहुत ही हाई है। फिर उसके बाद मूल त्रिकोण, फिर डायरेक्शन, फिर रूलिंग, उसका लॉर्ड कैसा है, कौन से हाउस में है, फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ, एनिमी के साथ। इस बेसिस पे आप प्लेनेट की डिग्निटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आफ्टर दिस एवरीबडी विल बी एबल टू कैलकुलेट कि उनकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्लेनेट वीक है। संकेत, संगीता जी, अरुण जी, हितेशी, क्लियर हितेशी? हाँ जी भैया। उदित, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट एकदम प्रॉपर, सब कुछ कवर हो गया अभी प्लेनेट की डिग्निटी का। Yes. प्रियंका, अपूर्व जी, आपको मैं सेशन शेयर करूंगा, वो देखने के बाद आप करोगे तो हो जाएगा आपका भी। यस भैया। ठीक है, तो या एनी लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद वी विल एंड द मीटिंग। ऑलरेडी 1 मिनट ही बचा, तो वी विल टेक द क्वेश्चन इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके, सो लेट मी क्लोज इट एंड आई विल स्टार्ट इट अगेन तुरंत, so you can rejoin. Or maybe we can take a 2 minutes break. 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 80 minutes पे we are sitting, so we can take 3 minute break.